गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स के बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शांत और अशांत दशमलव के बारे में। ठीक है, तो चलिए, शांत का हिंदी इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग और अशांत का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम जानते हैं। शांत और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल यदि किसी भिन्न के हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, किसको बोलते हैं? डिनोमिनेटर को। यदि हम किसी भिन्न को ए बी के रूप में लिखें तो ऊपर वाला बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ये अंश, ये हो गया हर। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का पावर n मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 3/8 के भिन्न 3/8 के हर में केवल 2 का घात 3 है। ठीक है, या 5 का पावर m मिल, जैसे 17/25 को लिखे हैं तो 17/25 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात 2 मिल रहा है। या 2 का पावर n और 5 का पावर n गुणनफल के रूप में मिल जाए तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान देना होगा पहले, जबकि भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, भिन्न को हमें सरलतम रूप में करके तब उनके घात को चेक करना होगा। तब उनके भिन्न के हर के में कौन कौन संख्या आ रही है, तो केवल 2 का पावर 2 का कोई घात आ रहा है या 5 का कोई घात आ रहा है या दोनों आ रहा है, पहले हमें सरलतम रूप में करके तब ये चेक करना होगा। ठीक है, जैसे 11/8 है यहाँ पे, तो 11/8 अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, इसमें आप कट सकने वाला नहीं है। तो इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात 3 मिल रहा है। यहाँ पे 23/25 भी अपने सरलतम रूप में है, और इसका जब हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23/5 का पावर 2, यानी हर में हमें क्या मिल रहा है? 5 का घात मिल रहा है। 77/200 अपने सरलतम रूप में है, और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का तो 77/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 मिल रहा है। और यहाँ 2 और 5 दोनों मल्टीप्लीकेशन के रूप में मिल रहे हैं, अर्थात ये भी क्या होगा? शांत होगा। आगे देखिए 91/280 अपने सरलतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? चेक कीजिए, 91 और 280 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात 3, 5 का घात 1 और 7 का घात 1 मिल रहा है। अब देखिए 91 जो है 7 से कट जा रहा है, तो काट देंगे, 7 खत्म हो गया। यहाँ से क्या मिला? 13/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं गुणनफल के रूप में, अर्थात ये भी क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं किसी भिन्न के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर में केवल 2 का पावर n मिल जाए, केवल 5 का पावर n मिल जाए, या दोनों अपने मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिल जाए, इसके अलावा कोई ना मिले, तो ये क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार होंगे। अब बात करते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n या 5 का पावर m या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा अन्य कोई संख्या प्राप्त हो, और जानते हैं आप कि 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या कौन हो गई? 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी मिल जाए तो उनका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत। अशांत में अशांत का 2 बेटे होते हैं, कौन? 2 भाग होते हैं उसके, कौन? अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे आप लिखिए कि ये अशांत में कौन सा अशांत होगा? अशांत आवर्ती होता है। जैसे देखिए 25/9 अपने सरलतम रूप में है, और 9 इसके हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, यानी 3 का घात मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। 14/12 अपने सरलतम रूप में, पर इसको सरलतम रूप में कर दिए तो मिला हमें 7/6। अब देखिए यहाँ पे हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 7/2 गुणे 3 मिला। यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। हमें आप पहले ही बता चुके थे आपको कि 2 के अलावे या 5 के अलावे या 2 और 5 के अलावे और कोई संख्या अभाज्य संख्या मिल जाए, क्या होगी? अशांत आवर्ती या अशांत होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 के अलावा 3 मिल गया, हमें अशांत हो गया। यहाँ पे देखिए 35/450 अपने सरलतम रूप में नहीं है, इनको सरलतम रूप में जब किए हैं तो देखिए 35 5 से कट गया। ठीक है, अब ये क्या बना? 7/2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 5 के घात 1। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया, इसलिए क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। तो समझिए, अब यदि किसी भिन्न को हम n/d के रूप में लिखेंगे, जहां पर लोग बोलेंगे नॉन, क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और नीचे वाले बोलेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो 2
2 के घात और 5 के घात के अलावा अन्य कोई संख्या मिल जाए, अन्य कोई अभाज्य संख्या मिल जाए, जैसे 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए इत्यादि, तो उनका दशमलव प्रतिशत क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत में भी कौन सा अशांत? अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती नहीं होगा। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का होता है, ये सभी परिमेय संख्या है। शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है, अशांत दशमलव भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये आप लोग, चलिए आज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।